डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो आपका प्रोग्रामिंग इन सी वाला मैथ है उसमें हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था और प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में पढ़ा था। थोड़ा बहुत हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में भी जाना था कि क्या होती है फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका कमेंट होता है कि अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें कमेंट कैसे देते हैं हम। ठीक है, और जो आपके प्री प्रोसेसर होते हैं वो किस टाइप से काम करते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कैसे काम करते हैं, और जो आपका वॉइड मेन फंक्शन है या मेन फंक्शन बोलते हैं जिसको, उसका हम, और फिर उसका जो सी लैंग्वेज है उसका सिंटैक्स कैसे होता है, यानी कि उसका फॉर्मेट किस तरह हम जो प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, तो ये बातें करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो देखो, सबसे पहले जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, तो सिलेबस के अंदर सबसे पहले दे रखा है कि द यूज ऑफ कमेंट्स। तो कमेंट्स का यूज हम कैसे करते हैं। तो कमेंट का यूज करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो इसके अंदर भी लिख रखा है, अगर आप पढ़ोगे तो चलो मैं बता देता हूं इसके अंदर कि अगर हमें कोई, जैसे हमने पिछले लेक्चर में प्रिंट ऐप किया था, तो प्रिंट ऐप का काम क्या था कि मैसेज पास करना। ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करवाना। ठीक है, तो आज हम, जैसे हमने कल किया था कि प्रिंट ऐप के अंदर कोई हमें मैसेज पास करना है, हेलो। ठीक है, तो हेलो मैसेज हमें पास करना है। अब ये हेलो मैसेज पास करना है, हमें क्या पता ये क्या लिख रखा है, तो इसको समझने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो कमेंट का यूज हम किस टाइप से करते हैं, तो इसका जो हमारे पास सिंटैक्स होता है जैसे इस टाइप से। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम इस साइन से और एंड करते हैं हम इस साइन से। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग जो होगी इस साइन से होगी कमेंट की, और एंडिंग इस साइन से होगी। ठीक है, तो देखो तो हम ये क्या होता है, प्रिंट हेलो ऑन आउटपुट। आउटपुट के ऊपर जो है क्या आ जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये प्रिंट हो जाएगा आउटपुट के ऊपर। तो कमेंट क्या बताता है, कमेंट ये बताता है कि हमने जो काम किया है वो काम क्या किया है। ठीक है, तो कमेंट हम इसलिए लगा देते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये जो लिख रखा है ये क्या लिख रखा है। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट हो जाएगा ऑन आउटपुट, आउटपुट के ऊपर जो है हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कमेंट पास कर देते हैं हम कि ये हमारा ये तो हमारे पास जो सी के अंदर हम यूज करते हैं कि मैसेज पास करवाना है, तो क्या मैसेज पास करवाना है, तो हेलो मैसेज पास करवाना है, और आउटपुट के ऊपर हेलो कैसे प्रिंट होगा। तो कमेंट के अंदर हम बता देते हैं कि हमने ये जो काम किया है ये किस लिए किया है। ठीक है, जैसे अगर हम मैथ के अंदर लेके चलें कि अगर हम क्वेश्चन के अंदर, अगर आपके पास ये दे रखा है x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका में एक तो हम डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी खोल दें कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे तो 4x आ जाएगा। या एक फिर हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमने a माइनस b का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो ओपन की है। ठीक है, तो ये ओपन जो हमने आइडेंटिटी ओपन की है, तो यहाँ पे हमने जो लिखा है इसको बोलते हैं, यानी कि समझाने के लिए बोलते हैं कि यहाँ से ये प्रोसेस कैसे हुई है। तो ये हमने काम किया है तो हमारे पास ये तब आया है, यानी कि इसको समझाने के लिए हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया है। सिर्फ ये बात है कि, तो यहाँ भी क्या है कि इसको समझाने के लिए कि ये क्या लिख रखा है, तो उसके लिए हम कमेंट पास करते हैं कि कमेंट के अंदर वो बता देते हैं कि हमने क्या काम किया है। ठीक है, तो कमेंट था हमारे पास ये, जैसे इसके अंदर लिख रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को यही दे रखा है और कमेंट उसका हमारे पास दे रखा है। तो ये है अब की बार, द कमेंट इज प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू, चलो मैं लिख देता हूं। देखो इसके अंदर क्या लिखना है हमें, कमेंट के अंदर क्या लिखना है हमें। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आपको लिख रखा है द कमेंट इज नॉट प्रोसेस्ड बाय द कंपाइलर। द कमेंट इज नॉट प्रोसेस्ड बाय द कंपाइलर। यानी कि क्या बोला है कि जो कमेंट है कंपाइलर जो उसको नहीं पढ़ेगा कि कंपाइलर क्या है, ये सिर्फ हमें समझने के लिए। अगर हम ये साइन लगा देते हैं तो ये सिर्फ
कंप्यूटर इसको नहीं पढ़ेगा, इसको छोड़ देगा कि क्या लिख रखा है, इसको कंप्यूटर को इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर को तो इससे मतलब है, ठीक है। तो वो तो सिर्फ इसको रीड करेगा, इसको छोड़ देगा। अगर इस साइन से जो है हम इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं तो कंप्यूटर सिर्फ इसको क्या कर देगा, इसको नेगलेक्ट कर देगा, इसको छोड़ देगा और इसको प्रिंट कर देगा। यानी कि यही बोल रखा है कि जो कमेंट है इज नॉट प्रोसेस्ड, वो प्रोसेस नहीं होगा बाय द कंपाइलर, कंपाइलर के द्वारा, ठीक है। आगे बोल रखा है by the compiler and are used to make the program more readable and used to make the program more reliable, used to make the program more reliable, more readable, क्योंकि readable, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि सिर्फ प्रोग्राम हमारा क्या होगा, ज्यादा हमें क्या करना होगा, उसको सिर्फ पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तो ये जो कंपाइल नहीं होगा तो जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, मोर रीडेबल होगा, यानी कि उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि कमेंट्स स्टार्ट विद, तो कमेंट्स स्टार्ट विद, हम कमेंट किससे स्टार्ट करते हैं, इस साइन से, तो इस साइन से जो है कमेंट को स्टार्ट करते हैं एंड कमेंट स्टार्ट विद इस साइन से और एंड किससे होगा, एंड विद, एंड किससे करेंगे, हम इससे एंड करेंगे, तो इससे जो है हम एंड कर देंगे प्रोग्राम का, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट तो किससे होगा, इससे जो है हम स्टार्ट कमेंट को स्टार्ट करेंगे और इससे जो है उसको बंद कर देंगे, ठीक है। इसके बीच में जितने भी जो भी आप लोग लिखोगे कंपाइल क्या करेगा, उसको रीड नहीं करेगा, प्रोसेस नहीं करवाएगा उसकी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि एनीथिंग्स इन बिटवीन these two symbols, इन दो सिंबल है, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो is considered as comment, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी लिखा जाएगा उसको कमेंट बोलेंगे एंड नॉट प्रोसेस्ड बाय द कंपाइलर, और कंपाइलर के द्वारा ये प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। पता चलेगा कमेंट क्या होता है, यही बताया था मैंने कि जो कमेंट है कंपाइलर के द्वारा प्रोसेस नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है रीडेबल है सिर्फ, तो इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है कि ये क्या लिख रखा है हम लोगों ने, ठीक है। ये क्या लिख रखा है इसको समझने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। और यूज टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल, ठीक है। कमेंट स्टार्ट विद द, इसके साथ तो स्टार्ट करते हैं, इसके साथ जो है इसको बंद कर देते हैं। एनीथिंग इनके बीच में अगर हम, यानी कि इन दोनों सिंबल्स के बीच में कुछ भी लिखते हैं उसको कमेंट बोलते हैं, कंपाइलर के द्वारा ये प्रोसेस नहीं होगा। इसके अंदर देखो अगर हम ज्यादा ये इनका यूज कर लेते हैं तो वो क्या है, वो एरर दिखा देगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका यूज कर रहे हैं कि कमेंट का यूज करते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं हेलो, और फिर हम इसको बंद भी कर देते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से फिर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हेलो दिस इज माय प्रोग्राम, ठीक है। तो फिर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने दो कमेंट्स का यूज किया है, तो ये जो है ये क्या होगा, ये इनवैलिड होगा, ठीक है। तो इनवैलिड किस लिए होगा, यानी कि ये नेस्टेड में ये काम नहीं करता। नेस्टेड का मतलब क्या है कि एक हमने कमेंट दे दिया तो उसके बाद दूसरा कमेंट देंगे, उसके बाद तीसरा कमेंट देंगे, इस तरह से ये काम नहीं करता। यानी कि इसको फिर हम इनवैलिड स्टेटमेंट बोल देते हैं कि ये जो है स्टेटमेंट जो है इनवैलिड है, ठीक है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसके अंदर कोई कितनी भी बड़ी लाइन लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दो लाइनों का यूज करें हम, ठीक है, दो कमेंट का यूज करें। तो एक के अंदर हम लिख सकते हैं पूरा पूरा हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम या प्रोग्राम, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है लिख सकते हैं और उसको बंद कर देंगे। अब जो है ये वैलिड माना जाएगा, यानी कि अब जो है इसको समझ सकते हैं हम कि ये क्या लिख रखा है और क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपके पास कमेंट, और कमेंट को हमें कैसे जो है
तो मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर बताऊंगा कमेंट कैसे पास करते हैं हम, ठीक है, तो उसको हम कैसे समझते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके पास कमेंट, तो कमेंट को हम किस तरह ले देते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर का क्या यूज होगा, तो वो भी बता देते हैं प्री प्रोसेसर क्या होता है और इसको हम किस तरह यूज करते हैं। तो प्री प्रोसेसर के अंदर हमें क्या लिखना होता है, और सबसे पहले तो होता है क्या है प्री प्रोसेसर। जो आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर स्टार्ट किया था प्रोग्राम, तो प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट कैसे किया था, हैज इंक्लूड studio.h, ठीक है, इस तरह हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अब जो ये होते हैं हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर बोलते हैं हम इसको, कि आपके पास जो ये हैश है तो इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। इसके बिना जो है प्रोग्राम को हम स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर प्रोग्राम को स्टार्ट भी करेंगे तो उसके अंदर एरर आ जाएगी, ना ही वो कंपाइल होगा हमारा, ठीक है। तो हैश जो है प्री प्रोसेसर होता है, और इंक्लूड का मतलब होता है कि हमें इसके अंदर क्या इंक्लूड करना है, ठीक है, तो इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। इंक्लूड का मतलब है कि क्या इंक्लूड करना हमें, ठीक है, और ये हमारी हेडर फाइल होती है। तो इस ब्रेसेस के अंदर यानी कि इनके अंदर जो है जो भी हम लिखते हैं वो हमारी हेडर फाइल होती है, ठीक है। डॉट एच इसलिए लगाते हैं हम ताकि ये समझ जाए कि हेडर फाइल हमारी है। काम क्या होता है इनका, हेडर फाइल का, तो हेडर फाइल के अंदर जो है जैसे एसटीडी का है, एसटीडी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, ठीक है, और आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। डॉट एच का मतलब होता है कि आपकी हेडर फाइल है, हेडर फाइल, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमें लेके चलनी है हेडर फाइल के अंदर। वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होती है, तो इसके अंदर हम लेके चलते हैं, जैसे बहुत सारी होती है, कोई जरूरी नहीं है कि हैज इंक्लूड, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं conio.h, ठीक है, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हैज इंक्लूड, यहाँ पे यूज कर सकते हैं math.h, यानी कि हम बहुत सारे हेडर फाइल होती है हमारी, जैसे ग्राफ का कोई काम है, ग्राफिकली कोई काम है, तो ग्राफ.h हम वहाँ पे उसका यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होती है, हेडर फाइल होती है। इनका काम क्या होता है, जैसे कौन का मतलब क्या है कि कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, डॉट एच का मतलब फिर वही हेडर फाइल। यहाँ पे मैथ की कोई भी कैलकुलेशन करनी है या मैथ का कोई भी प्रोग्राम बनाना है हमें, तो मैथ.h का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एसटीडी का यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जो हम इनपुट या आउटपुट दे रहे हैं वो इनपुट कैसे देंगे, आउटपुट कैसे देंगे, ठीक है। तो इनपुट के लिए हम करते हैं, जैसे जब हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं, ठीक है, तो प्रिंट एफ का यूज हम किस लिए करते हैं, इनपुट देने के लिए करते हैं, ठीक है, कि हमें क्या इनपुट है और वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर हम प्रिंट एफ या स्कैन एफ इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनके अंदर भी हम फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे इसके अंदर तो हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन का यूज किया है, ठीक है, तो इनके अंदर भी अलग अलग फंक्शन का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। तो इसके अंदर क्या लिख रखा है, द प्री प्रोसेसर द हैश इंक्लूड directive is the preprocessor directive as the preprocessor डायरेक्टिव, ठीक है, ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं इसको। आगे वो रखा है विच इज यूज टू इंक्लूड द फाइल studio.h, विच इज include the file studio.h into the program। तो देखो इसके अंदर क्या है कि हम प्री प्रोसेसर है,
और इसको हम क्या इंक्लूड करते हैं, फाइल इंक्लूड करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउट वाली जो फाइल है, जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ की फाइल है, तो प्रोग्राम के अंदर हम इसके द्वारा प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज कर सकते हैं। अगर हम ये लगाएंगे तो प्रिंटफ और स्कैनफ ही यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर हम प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज भी नहीं कर सकते प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, आगे बोल रखा है द फाइल स्टूडियो डॉट एच इज द हेडर फाइल, द फाइल स्टूडियो .h studio.h is the header file। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको हेडर फाइल बोलते हैं। ठीक है, जो फाइल होती है studio.h की वो हेडर फाइल होती है, which is contain function, which is contain function। ठीक है, इसके अंदर हम फंक्शन कंटेन करवाते हैं that perform input output operation, that perform input output operation। ठीक है, जो क्या परफॉर्म करते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सच एज प्रिंट एफ और स्कैन एफ, यानी जैसे कि सच दैट प्रिंट एफ स्कैन एफ ETC। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर आगे बोल रखा है बाय इंक्लूडिंग द फाइल studio.h, बाय यानी कि इस बाय इंक्लूडिंग द फाइल studio.h। ठीक है, तो इसके द्वारा हम फाइल को इंक्लूड करते हैं। आगे बोल रखा है इन जनरली वी कैन यूज इट्स फंक्शन इन, आगे बोल रखा है वी कैन यूज इट्स फंक्शन इन आवर प्रोग्राम, वी कैन यूज इट्स फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, तो हम प्रोग्राम के अंदर इनके फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इन जनरली ए स्टेटमेंट दैट बिगिन विद द साइन, यानी कि जो इसकी स्टेटमेंट होती है वो इस साइन से शुरुआत होती है उसकी। ठीक है, एंड मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि लिखने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इन जनरली ए स्टेटमेंट दैट बिगिन विद द साइन हैज कॉल्ड एज हैज और पाउंड, यानी कि इसको हम एज भी बोल सकते हैं या फिर पाउंड भी बोल सकते हैं। साइन विद इज नोन एज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो इसके साथ ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इसको हम जानते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। द वेरियस अदर हेडर फाइल सच दैट conio.h, जैसे वेरियस अदर हेडर फाइल हमारे पास conio.h है। ठीक है, math.h है। ठीक है, और containing several useful function can be included in our program by using the directive। ठीक है, तो इसके द्वारा हम जो है क्या करते हैं, बहुत सारे जितने फंक्शन है उनका यूज इन हेडर फाइल के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक की करनी है, हमें कोई ग्राफ बना के दिखाना है तो ग्राफिकली का हम यूज करते हैं, तो graph.h लिख देंगे हम। ठीक है, तो इस तरह का ये हमारे पास हेडर फाइल होती हैं एंड सो ऑन, इसी तरह हम काम करते हैं। तो ये तो था आपके पास कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है। ठीक है, और इसको हम कैसे यूज करते हैं, मैंने प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था, दोबारा से देख लेते हैं। हैज इंक्लूड studio.h क्या होता है, हैज इंक्लूड, देखो ये प्री प्रोसेसर यानी कि पूरी की पूरी क्या है कि हेडर फाइल है, और इसको हैज को हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं, या फिर इसको पाउंड भी बोल सकते हो आप, तो पाउंड या फिर हैश बोल सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। काम क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड करना होता है। क्या इंक्लूड करना होता है वो यहाँ पे लिखते हैं हम कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेके चलनी है। वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आप कहाँ से लेके चलते हो, प्रिंटफ और स्कैनफ से लेके चलते हो। ठीक है, तो .h से हम इसको डिनोट करते हैं कि ये हेडर फाइल है। ठीक है, तो ये था, जैसे इसी तरह हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे प्री प्रोसेसर होते हैं, बहुत सारी हेडर फाइल होती हैं जिनका हम यूज सी लैंग्वेज के अंदर करते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो मैं इसके अंदर दे रखा है डिटेल में, तो आप इसमें से पढ़ लेना।
तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको इस तरह लिख के बता दूंगा कि अगर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसमें से आप पढ़ लेना, आपके पास बुक तो होगी ही। अब बात करते हैं कि मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है? ये तो था हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब आ जाते हैं हम मेन फंक्शन के ऊपर। तो मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन को कैसे हम यूज करते हैं। हमने जब प्रोग्राम बनाया था पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने दो नंबर्स का सम करके दिखाया था, तो उसके अंदर जो प्रोग्राम बनाया था वो किस टाइप से बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने एड्रेस फाइल दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद वॉइड मैन लेके चले थे, यानी कि मेन फंक्शन लेके चले थे हम, मेन फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ये प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है, इसके बिना प्रोग्राम रन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे एड्रेस फाइल लेके चले थे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेंगे तो प्रिंट एफ और स्कैनएफ को जो है कंपाइल करेगा, अदरवाइज ये प्रिंट एफ और स्कैनएफ को नहीं पढ़ेगा कि क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा है, ठीक है। ऐसे ही मेन प्रोग्राम है, तो अगर हम ये लिखेंगे मेन और इन ब्रेसेस का हम यूज करके ये बताएंगे कि तीन तरह, ये बता देगा कि यहाँ से जो है प्रोग्राम को स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और इन ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखेंगे वो इसको जो है रीड करेगा और फिर उसको कंपाइल करेगा, ठीक है। तो मेन, ये हमारे पास मेन फंक्शन होता है, इसके बिना हम सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। तो ये है मेन। अगर मेन ये तीन तरह का होता है, एक तो हम डायरेक्ट मेन लिख के हम इसको लिख सकते हैं, एक फिर होता है हमारे पास वॉइड मेन, ठीक है। वॉइड मेन का क्या काम होता है वो ये हम इसी के अंदर लिख देंगे। और फिर हमारे पास होता है जैसे इंट लेके चले हम, इंट मेन, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, देखो वॉइड, पहले हम इंट मेन को समझ लेते हैं कि इंट मेन क्या होता है। तो इंट मेन का मतलब है कि इंटीजर लेके चलना है हमने मेन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। वो इंटीजर क्या लेके चलना है, हम वो वैल्यू यहाँ पे भी डिनोट कर सकते हैं कि इंट ए लेना है हमें, इंट बी लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि ए और बी दो इंटीजर लेके चलने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम ये इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम इसमें कैसे करेंगे। यहाँ तो हमने किया था कि जो इंटीजर लेके चले थे वो वैल्यू हमने यहाँ पे डिनोट कर दी है। अब अगर हम इसको रिटर्न देंगे, रिटर्न 0, ठीक है, 0 रिटर्न कर देंगे, तो इसके लिए हमें रिटर्न का यूज करना होगा। रिटर्न का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि फिर वैल्यू को ये दोबारा से फिर रिटर्न कर देगा, वापस फिर पढ़ लेगा वैल्यू को कि हमने क्या वैल्यू दी थी, ठीक है। पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से जो है ये रन हो जाएगा प्रोग्राम हमारा, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न वैल्यू मांगेगा हमसे, ठीक है। अगर हम इंट मेन के आगे इंट लगा देते हैं तो रिटर्न वैल्यू हमें लेके चलनी होती है, नहीं भी लेके चल सकते हैं लेकिन प्रोग्राम तो फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम रिटर्न यहाँ पे इंट लगाएंगे तो रिटर्न का यूज करना होगा हमें, ठीक है। अदरवाइज हम इंट नहीं लगाएंगे तो भी हमारा काम चल सकता है, रिटर्न नहीं लगाएंगे तो भी हमारा काम चल सकता है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छी तरह बताऊंगा कि यहाँ तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेन, वॉइड मेन और इंट मेन में क्या डिफरेंस होता है। अगर हमें रिटर्न वैल्यू नहीं करनी, यानी कि दोबारा से फंक्शन को कॉल नहीं करना हमें, तो दोबारा से फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो हम वॉइड लिख देते हैं। वॉइड का मतलब क्या होता है कि खाली, यानी कि दोबारा से फिर रीड नहीं करेगा ये फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ तो रीड करने के लिए हम रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इंट आगे दे दिया था मेन के आगे, और यहाँ पे वॉइड लगा दिया। तो वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली होता है। तो हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, तो इसलिए हम वॉइड मेन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम एक अकेला मेन का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है रिटर्न की। तो यहाँ से सिर्फ हम जो इसके अंदर लिखेंगे सिर्फ उसको ये जो है कंपाइल करेगा, उसको जो है एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, ठीक है। इसको रीड करेगा कि क्या लिख रखा है क्या नहीं जो इसके अंदर है। तो मेन का काम क्या होता है कि वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, यानी कि वैल्यू को दोबारा कॉल करने के लिए, या फिर वैल्यू को दोबारा कॉल नहीं करने के लिए तो भी हम इसका वॉइड का यूज कर सकते हैं, यानी कि खाली छोड़ सकते हैं। या फिर मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। आप मोस्टली जो है इसको यूज करने के लिए, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं हम, प्रोग्राम स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए हम वॉइड मेन का यूज करते हैं या फिर मेन का यूज करते हैं। अकेला वॉइड मेन भी लगा सकते हैं, मेन भी लगा सकते हैं, ठीक है।
तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें मेन का यूज करना होगा। तो इसके अंदर क्या लिख रखा है, बहुत सारी बातें लिख रखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, बस वही बातें जो हैं आपको इसके अंदर लिख रखी हैं और वो आप पढ़ के जो है इसको समझ सकते हो कि क्या है। देखो ये प्रोग्राम को कॉल कैसे करता है तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक मैं प्रोग्राम बना के चलता हूँ, ठीक है, और उस प्रोग्राम के अंदर मैं कॉल करवा के दिखाऊंगा कि आपको ये मेन फंक्शन जो है कैसे कॉल करता है। तो देखो ये कैसे कॉल करता है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर का तो यूज करना ही होगा हमें, हैज इंक्लूडेड studio.h, ठीक है, तो इसका यूज करेंगे। और यहाँ पर हमें फंक्शन मेन फंक्शन देना है। तो मेन फंक्शन कैसे देंगे, मैं एक बार आपको पहले लिख देता हूँ फिर आपको बता देता हूँ कि कैसे कॉल करता है ये। तो void मेन की जगह पर मैं कोई भी नाम देता हूँ, जैसे मैं पूजा नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो पूजा, ठीक है, और यहाँ पे प्रोग्राम इसकी जो है इसके अंदर जो वैल्यू देंगे हम, ठीक है। फिर आप void कोई और नाम दे देते हैं, जैसे सतीश है, सतीश, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम को हम वो एक जो मेन फंक्शन होता है उसके आगे सेमीकोलन का यूज नहीं करते हम। फिर इसके अंदर भी हमने कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी थी है और यहाँ पे हमने लिख दिया कि पूजा, ठीक है। अब हम यूज करते हैं कि मेन। अब मेन के अंदर हमने लिखा है क्या, मेन के अंदर हमने लिखा कि सतीश, सतीश लिख दिया हमने। तो ये क्या करेगा, अब सबसे पहले जब भी प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो इसको देखेगा ये, ठीक है, इसको रीड करेगा। इसको रीड करने के बाद फिर क्या करेगा, इसको रीड नहीं करेगा क्योंकि ये हमने मेन फंक्शन दिया ही। वैसे तो मेन फंक्शन है ये, लेकिन मेन का यूज नहीं किया हमने, तो डायरेक्ट जो है कंप्यूटर इसके ऊपर आएगा। अब ये जो है मेन फंक्शन, ये क्या काम कर रहा है, ये सतीश को कॉल कर रहा है। यानी कि यहाँ से जो हमारी जो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सतीश के पास आ जाएगा। और सतीश क्या कर रहा है, सतीश के अंदर हमारे पास यानी कि पूजा को कॉल कर रहा है, तो यहाँ से जो प्रोग्राम फिर पूजा के पास जाएगा। अब पूजा क्या कह रही है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे एक क्लासरूम में है, टीचर किसी स्टूडेंट को कॉल करता है कि स्टूडेंट को बोलता है कि आप खड़े हो जाइए, आपका नाम लेके बोलता है उसका कि सतीश आप खड़े हो जाइए। तो सतीश को कॉल किया उसने, तो सतीश ने परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया, ठीक है, खड़े होने के लिए बोला तो उसने खड़ा हो गया वो। अगर उसको ये बोल देता कि ये क्वेश्चन सुनाओ तो क्वेश्चन को सुनाना स्टार्ट कर देता, ठीक है। तो उसने उसको कॉल करने के बाद वो क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यही है हमारा मेन फंक्शन कि हमने मेन फंक्शन बनाया और वो मेन फंक्शन क्या काम करता है, वो सतीश को कॉल कर रहा है, यानी कि सतीश को बोल रहा है। सतीश क्या कर रहा है, सतीश पूजा को बोल रहा है और पूजा फिर पूजा के पास क्या एक्शन हुआ है, यानी कि पूजा ने फिर क्या किया, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लिख देता हूँ कि प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ के अंदर हम हेलो लिख देते हैं। तो पूजा ने क्या किया, प्रिंट करवा दिया हेलो मैसेज, ठीक है। तो ये था हमारा मेन फंक्शन कि ये कैसे कॉल करता है कि यहाँ से वैल्यू जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोग्राम, यहाँ से सतीश के पास कॉल करेंगे, सतीश जो है पूजा के पास कॉल कर रहा है, ठीक है। सतीश के पास आने के बाद यहाँ पे देखेंगे क्या एक्शन हो रहा है हमारा, तो ये पूजा के पास कॉल कर रहा है, पूजा क्या करेगी, फिर पूजा प्रिंट करवा देगी हेलो, ठीक है। तो इस तरह प्रोग्राम जो है मेन फंक्शन जो है काम करता है। तो ये हमारा होता है कि कॉल कैसे करता है या कॉलिंग कैसे करता है कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है। तो मेन फंक्शन का काम हमारे पास ये था, तो इसके अंदर यही लिख रखा है, आप इसमें से पढ़ लेना। फिर बात करते हैं कि जो प्रोग्राम होता है हमारा उसका सिंटैक्स क्या होता है, यानी कि प्रोग्राम किस टाइप से हम जो है सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। तो मैं उसका सिंटैक्स आपको बता देता हूँ और वो सिंटैक्स हम कैसे यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, प्री प्रोसेसर, जैसे इसके अंदर है हैज इंक्लूडेड studio.h, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास यहाँ पे मैं कमेंट पास कर देता हूँ, ये क्या है, प्री प्रोसेसर है हमारा, प्री प्रोसेसर, ठीक है, डायरेक्टिव। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। तो ये हमने प्री प्रोसेसर लगा दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो void लगाना जरूरी भी नहीं है, आप लगा भी सकते हो void मेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर बता देता हूँ कि ये है हमारे पास मेन फंक्शन,
ठीक है। तो मेन फंक्शन यानी कि यहाँ से प्रोग्राम जो है स्टार्ट होगा, स्टार्ट, ठीक है, यानी कि मेन फंक्शन जो आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या लिखना होता है। जैसे हमने प्रोग्राम बनाया था कि 2 नंबर का सम कैसे करना है, तो 2 नंबर का सम करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखनी होती है कि इंटीजर देना है, फ्लोट देना है, कैरेक्टर देना है, या फिर कोई और स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट एफ या स्कैन एफ जो भी हमें यूज करना है, ठीक है। तो प्रिंट एफ का यूज कर लेते हैं। तो प्रिंट एफ के अंदर हम हेलो प्रिंट करवा देते हैं, हेलो, ठीक है। तो प्रिंट एफ के अंदर हेलो प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट ऑन आउटपुट, आउटपुट हेलो, तो हेलो जो है ये आउटपुट के ऊपर प्रिंट करवा देगा, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा। फिर आगे जो हमें जो भी स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे स्कैन एफ का यूज करना है, ठीक है। अगर 2 प्रोग्राम लेके चले हैं तो 2 प्रोग्राम के अंदर 2 इंटीजर लेके चले हैं। अब हमने इंटीजर को प्रिंट करवाना है या वैल्यू देनी है, और उनका जो है सम भी करवाना है। तो सम करवाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे c = a + b, जो 2 नंबर हम लेके चले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्शन लिख देंगे कि आप लिख सकते हो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इसके बाद प्रोग्राम को एंड कर देंगे, यानी कि एंडिंग प्रोग्राम। ये यूज करना है हमें प्रोग्राम को बंद करने के लिए, एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंटैक्स सी लैंग्वेज का। तो ये है हमारे पास कि हम कैसे एक सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम बनाते हैं उसका फॉर्मेट किस टाइप से होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम वैल्यू को या कोई भी प्रोग्राम है उसको इस टाइप से लिखते हैं। ये सिंटैक्स लगा लो या फिर उसका फॉर्मेट लगा सकते हो आप, इसके अंदर हम ये काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका, अगर मैं इनके ऊपर आपको एक कंप्यूटर के ऊपर एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है। वो प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्री प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, मेन फंक्शन कैसे काम करेगा, अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। प्रिंट वैल्यू को कैसे हम प्रिंट करवाएंगे, अगर वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हमें किसका यूज करना होगा, किसकी हेल्प से हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा ये सारी बातें, ठीक है। तो उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर जो है मैं आपको ये परफॉर्म करके दिखाऊंगा, और फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मेन का क्या काम होता है, और हेडर फाइल का क्या काम होता है, कि प्रिंट का काम क्या होता है, स्कैनफ का काम क्या होता है, ठीक है। तो तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये तो आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट था, तो आप थ्योरेटिकल पार्ट जो है पढ़ सकते हो। मैंने आपको समझा भी दिया है कि किस टाइप से क्या क्या काम करता है, और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कंप्यूटर के ऊपर एक प्रोग्राम बना के दिखा देंगे, और किस किस तरह हम कमेंट पास करते हैं, एक्शन किस तरह का परफॉर्म होता है, एग्जीक्यूट किस तरह होता है, कंपाइल किस तरह होता है, ठीक है। वो सारी बातें मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर बता दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।